नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो स्क्रीन पर फोटोज चल रही होंगी, कुछ लोगों को ये चुभ रही होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़का है ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, इसके पेट में बच्चा कहाँ से आ गया, ये तो लड़का है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें चुभ रही होंगी। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ है, एडिट की गई फोटो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सच घटना है। दरअसल केरल के कोझिकोड की एक घटना है जिसमें ट्रांसजेंडर माता पिता बन रहे हैं। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है कि कोई ट्रांसजेंडर जो होते हैं कपल, वो पेरेंट्स बन रहे हैं, माता पिता बन रहे हैं। ये पहली बार भारत में हो रहा है। मार्च में उन्होंने इसकी सूचना दी कि मार्च में उनकी डिलीवरी है। जब मार्च में अगर बच्चा सही सलामत पैदा हो गया, क्योंकि मेरी शुभकामनाएं भी है उनके साथ, तो अगर सही सलामत बच्चा पैदा होता है तो ये भारत का पहला ऐसा बच्चा होगा जो ट्रांसजेंडर कपल से पैदा हो। ठीक है। अब लोग सोच रहे होंगे ट्रांसजेंडर क्या होता है। दरअसल अगर आपको ट्रांसजेंडर समझना है तो थोड़ा सा आपको एलजीबीटी समूह को समझना होगा। एलजीबीटी एलजीबीटी क्या होता है? एल से होता है लेस्बियन। लेस्बियन का मतलब होता है कि दो महिलाएं हों और आपस में वो आकर्षित हों, उनकी सेक्सुअल डिजायर या फिर जो वो आकर्षित होती हैं वो महिलाओं के प्रति ही आकर्षित होती हैं। एक महिला है वो पुरुषों के प्रति आकर्षित नहीं होती है, उसको महिलाएं ही अच्छी लगती हैं। तो और उनके प्रति उनकी सेक्सुअल डिजायर होती है, तो उसको बोलते हैं लेस्बियन। एलजीबीटी समूह। एल से हो गया लेस्बियन, जी से हो गया गे। जो गे समूह होता है वो दो लड़के होते हैं, जो उनकी सेक्सुअल डिजायर होती है वो लड़कों के प्रति होती है, आपस में वो अटैच्ड होते हैं। उनका ऐसा नहीं है कि लड़का है तो लड़की, नहीं, ऐसा नहीं है। वो पुरुषों के प्रति ही वो आकर्षित होते हैं, उनको बोलते हैं गे। और एल जी हो गया। बी, बी मतलब बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि उसको लड़के भी अच्छे लगते हैं और लड़कियां भी अच्छी लगती हैं, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। और चौथा जो होता है वो होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो कि दिखते तो वो पुरुष हैं, अगर पुरुष है, दिखते पुरुष हैं, लेकिन जो उनके अंदर डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर है, वो महिलाओं की है। वो सजना संवरना महिलाओं की तरह चाहते हैं और वो पुरुषों के प्रति आकर्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से तो महिला है, बस उनकी जो फिजिकल बॉडी है वो पुरुष की है। और यही साथ उल्टा महिलाओं के भी है, देखने में वो महिला लगेंगी लेकिन उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनके डिजायर है, वो सब अलग होती हैं, पुरुषों के प्रति होती हैं। तो उन्हीं को बोलते हैं ट्रांसजेंडर। तो जैसे ये समाज में कुछ समय तक मान्य नहीं था, अभी भी बहुत लोगों को ये चुभता है ये बातें। उनको जैसे दो अगर लड़कियां आपस में आकर्षित हैं या फिर दो लड़के, तो उनको लगता है कि ये कोई अपराध है, चुभता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो पहली बार नहीं होती हैं, जो हम देखने के आदी होते हैं, अगर उसके विपरीत हम कुछ देखते हैं, जैसे ये फोटो, इसके विपरीत हम देखते हैं कुछ, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें चुभती हैं, हम आसानी से उस चीज़ को मान नहीं पाते। लेकिन उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो अब कहते हैं प्रकृति की देन है, भगवान ईश्वर अल्लाह जो भी है उनकी देन है। तो उन्होंने जैसा बनाया है वैसा वो बन गए, उनको उनका तो उसमें कोई जोर है नहीं। तो ये भी कपल ऐसा ही था, इनका नाम था जिया और फहाद। जो जिया थी वो पुरुष थी और जो फहाद है वो महिला थी। लेकिन दोनों ने आपस में ये निर्णय किया कि जब हम दिखने में महिला हैं लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं वो पुरुषों की हैं, तो हम क्यों ना अपने अंदर ट्रांसप्लांट करवाएं और ऑपरेशन करवा के उस चीज़ को ठीक कराएं। तो देख रहे होंगे जो फोटो में प्रेग्नेंट है वो पुरुष की तरह दिख रहा है लेकिन वो महिला है। क्यों? वो अपना ऑपरेशन उनका चल रहा था, उनका प्रोसेस चल रहा था ट्रांसजेंडर का, उनका ट्रांसप्लांट चल रहा था। तो उनका ब्रेस्ट रिमूवल वगैरह हो रहा था शायद, उस प्रोसेस को रोक के। और वो ये निर्णय किए कि पहले हम जो महिला है, जो देख जो उसकी बनावट थी तो महिलाओं की थी, बस इच्छाएं पुरुषों की थी उसकी। तो लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो महिलाओं का ही था। तो पहले उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पहले पेरेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद इस प्रोसेस को पूरा कराते हैं। ठीक है, यही हुआ इसके साथ कि आधा प्रोसेस हुआ था, ये पुरुष बनने ही के ही क्रम में थी। जो जो फहाद थे ये वैसे तो स्त्री थे लेकिन पुरुष बन रहे थे, तो पुरुष बनने के ही क्रम में थे। ब्रेस्ट रिमूवल वगैरह हो गया था और
और सारी काफ़ी सर्जरी वगैरह हो गई थी, लेकिन बीच में डिसाइड किया कि पेरेंट्स बनेंगे, तब बोले कि अब हम पहले पेरेंट्स बनेंगे, उसके बाद हम ये प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में, तो जाहिर सी बात है अच्छी खबर है। इनकी थोड़ा सा रूढ़िवादी मान्यताएं भी हैं। आप लोग बताइएगा कि इस विषय में आपका क्या मानना है, क्या आप इतने खुले विचार के हैं कि इन चीज़ों पर आप सोच सकते हैं, या फिर आपकी आंखों में चुभना बंद हो सकता है ये चीज़? आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ को बताइएगा, ठीक है? तो यही थी बहुत ही इंटरेस्टिंग